हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करते हैं रिकर्जन की। रिकर्जन होता क्या है कि इट कॉल इटसेल्फ, यानी वो फंक्शन जो स्वयं को ही बार बार कॉल करता रहे उसे अपने क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब अपने रिकर्जन की बात करते हैं तो दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि ये स्वयं को कॉल करने के लिए क्या है, फंक्शन क्या होना चाहिए, स्वयं कॉल होना चाहिए। फंक्शन कॉल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा कि जब वो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है तो उसके लिए क्या है, एक उसको स्टॉप करने के लिए कंडीशंस भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या होनी चाहिए, स्टॉपिंग कंडीशन। अगर ये स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा, जो है फंक्शन बार बार ही कॉल करता रहेगा। तो इसलिए क्या है, उसको रोकने के लिए क्या है, कंडीशन होनी चाहिए जिसे अपने स्टॉपिंग कंडीशन। ये दो बेसिक चीजें होनी चाहिए जब भी अपने रिकर्जन की बात करेंगे। तो रिकर्जन वो फंक्शन जो है वो अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, इसलिए उसको रिकर्जन कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अपने एक प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ ये कैसे कॉल कर रहा है बार बार। ठीक है, ये मेन फंक्शन जो है करने के बनाने के लिए अपने क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड में करली ब्रेसेस ऑन। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल लेते हैं एक तो इंट f कोमा n। ठीक है, f कोमा n। यहाँ पे अपने क्लियर स्क्रीन भी लगा देते हैं अगर आप लगाना चाहो तो। क्लियर स्क्रीन इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कोई पुरानी आउटपुट पड़ी है आपके कंसोल पे तो उसको क्लियर स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे CLR SCR सेमीकोलन लगा दिया, फंक्शन है ये एक। अब यहाँ पे क्या है, अपने फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम रख देते हैं अपने, एक तो रिटर्न टाइप दे देते हैं इंट टाइप का, और इसके अंदर फंक्शन का नाम रख देते हैं अपने फैक्ट, और इसके अंदर क्या है, एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं इंट टाइप का। ओके, डिक्लेरेशन होगी फंक्शन की। अब यहाँ पे अपने क्या है, रन टाइम एक वैल्यू देते हैं, मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर नंबर डबल कोट्स स्कैन एफ %d एम्परसेंट n की वैल्यू क्या करती है, अपने इनपुट देगी। अब क्या करना है, अब अपने फंक्शन कॉल कराते हैं। फंक्शन कॉल कराते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंट टाइप का फंक्शन बनाया है तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू कोई ना कोई रिटर्न होके आएगी। तो f इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट के अंदर n की वैल्यू डाल देते हैं जितनी भी होगी। ओके, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे printf डबल कोट्स फैक्टोरियल इक्वल टू %d, यहाँ पे f को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, गेट ch। ठीक है, थोड़ा सा अपने मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d, f को प्रिंट कर दिया और ये गेट ch और यहाँ पे करली ब्रेसेस ऑफ। अब अपने डेफिनेशन पार्ट लिखते हैं, इंट फैक्ट, और फैक्ट के अंदर अपने एक आर्गुमेंट पास किया गया है, n कर दिया, यहाँ पे करली ब्रेसेस ऑन क्योंकि डेफिनेशन पार्ट लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब
n लिख दिया। अब यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करनी है फंक्शन की, क्योंकि रिकर्जन है, तो यहाँ पे देखना अब कैसे चलेगा अपना प्रोग्राम। इफ n इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू क्या है 0 के बराबर हो जाती है तो ये रिटर्न करे वापिस क्या है, रिटर्न 1, एल्स कर्ली ब्रेसेस ऑन, तो यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू जो है रिटर्न यहाँ पे अब अपने n इंटू फैक्ट का फंक्शन n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, ये इसको क्लोज कर दिया और ये फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर और लिख देता हूँ जिससे कि आपको सही दिख सके, कट ना जाए। ये एल्स इफ का ब्लॉक बंद हो गया। अब यहाँ पे एल्स अपने लगाते हैं, एल्स यहाँ पे रिटर्न किया n इंटू फंक्शन का नेम का फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद और ये एल्स का ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये फंक्शन की डेफिनेशन का ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे काम कर रहा है कि जब अपने इस फंक्शन को, क्योंकि आपको पता है मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है अपना प्रोग्राम, तो यहाँ पे जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो इसको क्या है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन मिली है, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास किया गया है, ठीक है, इंट टाइप का है, तो यहाँ पे फैक्ट है, ये रिटर्न टाइप करेगा इंटीजर की वैल्यू। जब भी फंक्शन ये कॉल होगा तो इसके पास क्या होगी, रिटर्न होके वैल्यू आएगी, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे एक रन टाइम वैल्यू दे दी, एंटर नंबर। अब आपकी आउटपुट देखिए क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैसेज लिख देता हूँ, एंटर क्या है, एंटर नंबर। तो यहाँ पे एंटर आपने क्या किया, नंबर किया, तो यहाँ पे एंटर सपोज करो मैं इसकी वैल्यू जो है एंटर की क्या है 5 वैल्यू, एन की वैल्यू क्या कर दी मैंने 5 कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट फंक्शन ये कॉल होगा, ये क्या होगा, कॉल होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो डायरेक्ट किसके पास जाएगा, इसकी डेफिनेशन के पास। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे जो है इसके अंदर स्टोर होगी, इंट n की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी 5 है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या कंडीशन ट्रू है, n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, ये कंडीशन अभी फॉल्स है, ठीक है, अभी कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो इसका मतलब एल्स ब्लॉक के अंदर आया। एल्स ब्लॉक के अंदर क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए कि एल्स ब्लॉक के अंदर n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 इंटू फैक्ट n माइनस 4, तो फैक्ट की वैल्यू क्या है, फैक्ट n माइनस 1 यानी 4। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 5 इंटू 4 को, ठीक है, 5 इंटू 4। अब यहाँ पे रिटर्न इसको जिसने इसको कॉल किया है 5 इंटू 4 जो है अभी इसके पास नहीं आएगा वापिस, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी इसकी कैलकुलेशन बाकी है, क्योंकि ये बार बार जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू है तब तक ये चलेगा, ठीक है, तब तक ये बार बार क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूं 5 इंटू फैक्ट 4, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, वापिस इस फंक्शन ने दोबारा इसको कॉल किया, दोबारा ये कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो f क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगी 4 इंटू फैक्ट 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि n माइनस 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। अभी भी इसके पास वापस रिटर्न होके नहीं आएगी, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू जो है क्या है, रिटर्न 1 नहीं हुई है, n बराबर 0 इक्वल टू 0 नहीं हुई है, तभी भी इसका कंडीशन क्या है ट्रू है। तो जहां पे अब क्या होगा, फिर वापिस ये अपने को वापिस कॉल करेगा। जब ये कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट इसकी वैल्यू 2,
ठीक है। अब फिर वापस जब ये कैलकुलेशन होगी, इसकी टोटल कैलकुलेशन होगी, फिर वापस अभी इसके पास वापस दोबारा कॉल होगा। तो इस तरीके से बार बार ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, ये लूप की तरह, लूप क्या होता है, रिपीटिशन होता है ना, तो ये भी क्या है, इट कॉल इटसेल्फ, ये अपने आप को क्या कर रहा है, कॉल हो कर रहा है और रिपीट हो रही है। ठीक है, यही स्टेटमेंट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जैसे 2 इंटू फैक्ट यहां पे 1। ठीक है, अब यहां पे वापस फिर कॉल हुआ तो ये हुआ 1 इंटू फैक्ट, यहां पे क्या होगा 1 इंटू 1 0, 0 हो गया ना। अब यहां पे इसके बाद क्या हुआ, जब ये कैलकुलेशन होगी, कंडीशन क्या होगी, यहां से टर्मिनेट होगी, तो यहां पे n इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा, यानी रिटर्न 1। जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब इससे बाहर आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, n इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो जब n की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो रिटर्न क्या करे, 1 करे, यानी आपकी आउटपुट क्या हुई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो टोटल आप इसको करेंगे, 5 चौका 20 किया 60, 120 से कम है 120, तो f की वैल्यू क्या, इसकी रिटर्न वैल्यू टोटल कितनी करेगा, 120। किसको करेगा, जिसने इसको कॉल किया था, किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था ना, तो यहाँ पे इसके पास जो है f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 कॉल हो जाएगी यहाँ पे, और इसको वो क्या कर देगा, f को प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट जो है आपकी क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ये आपकी आउटपुट आएगी। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकर्जन। ये क्या होता है, क्या कहलाता है, रिकर्जन, यानी इट कॉल इट सेल्फ, वो फंक्शन जो अपने आप को खुद को कॉल करता है उसे कहते हैं रिकर्जन। ओके, ठीक है। तो अब आपने ये प्रोग्राम बना के देखना किस तरीके से रन होता है। ठीक है, मैंने आपको बना के दिखा दिया, कोई एरर है तो मेरे को बताना। ठीक है।